आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं ये जो भी प्रॉब्लम अभी आप इस जीवन में झेल रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये तो मैंने तो इस जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो कुछ सोल तो एकदम से निकल जाती हैं और कुछ सोल अटक जाती हैं। झट से निकलने का मतलब यही होता है कि वो अपनी मोह माया के चले जाते हैं। अच्छा, अगर धन की अर्जन की, क्योंकि आदमी जब कमाने निकलता है तब कब निकले, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे आसपास रहती है वो हमसे अट्रैक्ट ना करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जितना ऑरा आपका स्ट्रांग होता है, पास्ट लाइफ में उसने ऐसा कुछ किया है कि अब तो उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता। पहली तो बात कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया हुआ है कि लिखा है अबॉर्शन हुआ था और अबॉर्शन के बाद लाइफ अच्छे से चली, आगे बढ़ी है, और उसके बाद उनकी वो बेटी जो उन्होंने अवॉर्ड की थी, बेटी थी वो उस वक्त, तो वो उनकी लाइफ में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी थी उनकी सोल, और अब वो जाने को तैयार नहीं है। और इसी बात का फायदा यूथ उठाता है और कहता है कि ये तो बहुत पूजा पाठ करने वाले थे, इनको नेगेटिव एनर्जी क्यों अट्रैक्ट कर रही है? पूजा पाठ ज्यादा करता है, वो अपने कर्म काटने के लिए उसकी सोल जो है अग्रसर होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने बुरे कर्मा को आज के टाइम में कट कर सकते हैं? ऐसी कोई रेमेडी या कोई उपाय हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा उपाय जो है वो है नाम जप। आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब आपके सारे कर्मास जो है वो बैलेंस हो जाएंगे और आप इतनी भक्ति भाव में विलीन हो जाएंगे कि परमात्मा कहेगा। एक सोल जब ये शरीर छोड़ती है तो ये बहुत आगे और लंबी जर्नी की तरफ मुड़ जाती है। ये जर्नी कभी बहुत स्मूथ भी हो सकती है, ये जर्नी कभी बहुत अटकाने वाली भी हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ कैसे आपके कर्मा के अनुसार ही होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में इस विषय पर चर्चा करते हैं। लास्ट हमारा पॉडकास्ट संजीव मलिक जी के साथ जो गया था, उसमें भी हमने इस बात को बारीकी से जानने की कोशिश की थी और आपने उसे अपना प्यार भी दिया था। और आज का ये पॉडकास्ट भी मैं कहूँगी आप ध्यान से कानों में हेडफोन लगाइए और आराम से बैठ कर सुनिए। आपको बहुत आनंद आएगा, आपको समझ आएगा आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपको समझ आएगा जो सोल आपसे छूट गई हैं या आपसे कनेक्शन उनका कट चुका है, वो दूर जा चुकी हैं, उनके साथ आपको कैसे अपनी फ्री विल को यूज़ करना है, या उनसे कैसे कनेक्शन कट करना है, या उनकी जर्नी को कैसे आपको स्मूथ बनाना है। क्योंकि ये सारी बातें बताने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी रही हैं एक बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर कहूँ, आकाशिक रिकॉर्ड की एक्सपर्ट कहूँ, बहुत ही अच्छे और बारीकी से उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं, जो खुद जिनके नाम में मोक्ष छुपा हुआ है और कैसे आपको मोक्ष मिले वो बताएंगी मोक्षा रामपाल जी। कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें बारीकी से समझाई हैं, उसको जानने के लिए आपको पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। और हाँ, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार फिर से याद दिला लूँ, जो लोग नए आए हैं अभी, वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए और मैं जो पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ इसको ध्यान से सुनिए। स्वागत है आपका STS में मोक्षा मैम। और आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यूजुअली हम चीज़ें बहुत फॉर द ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं होता, एनर्जीज़ वो जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वाकई में ऐसा होता है, ऐसा सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं। बट हम आज को उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आपके ज़रिए। सबसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारी ऑडियंस है जो, वो मेरे पास कई सारे कमेंट कर चुकी है कि वाकई में क्या आफ्टर डेथ जो हमारी सोल होती है उसकी भी एक जर्नी स्टार्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। जी हाँ, होती है। जब हम फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है, ये जो सोल होती है, उसने एक अपना इस लाइफ टाइम के लिए एक अपना जिसे कहते हैं ना, पूरा लाइफ टाइम को निर्धारित किया होता है। उसने अपने इवेंट्स निर्धारित किए होते हैं, उसने अपनी अच्छे और बुरे सारे समय को निर्धारित किया होता है, क्योंकि उसने अपने जिसे कहते हैं कर्मों का बैलेंसिंग करनी होती है। तो वो तो है ही।
आफ्टर दिस लाइफ किसी की भी, बेशक ये उनका पहला जन्म है या जो भी लाइफ टाइम वो जी रहे हैं, जो भी वो लाइफ को इस समय जी रहे हैं, उसके बाद जब एक बार आपकी ये जो लाइफ, ये जो सोल है वो निकल जाती है आपके शरीर से, फिजिकल फॉर्म से, असली जर्नी तो वही होती है। ओके। और वहाँ जाकर ये जर्नी स्मूथली चले, उसके लिए कहते हैं कि यहाँ जो कर्मा किया है वही वहाँ पर हेल्प करता है। कैसे? बिल्कुल, दैट इज योर ओनली करेंसी ओवर देयर। आप यहाँ इस जीवन काल में क्या कर्म कर रहे हैं, या आप क्या, किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, आपने जो लेसन्स लेने थे, आपने जो पहले से ही बिफोर बर्थ आपने जो निर्धारित किया था या आपने जो डिसाइड किया था, तो क्या आप उसी तरीके से ही अपने जीवन काल को आप लेके चल रहे हैं, या फिर आप उसको अपनी फ्री विल से चूज कर रहे हैं? फ्री विल का कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि क्या आप उसको मान लीजिए मुझे इस समय किसी के साथ गलत नहीं करना, बट आई चोज टू डू दैट, मैंने उसको कर लिया कि हाँ नहीं मुझे तो कोई बात नहीं, अभी मस्ती करनी है, या पढ़ाई करने का समय तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, चलो यार मस्ती करते हैं, एग्जाम टाइम है, तो वैसे मुझे क्या करना चाहिए था? पढ़ाई करनी चाहिए थी, बट आई विद माई फ्री विल मैंने क्या चूज किया? थोड़ी सी मस्ती, और उसके वजह से मेरे मार्क्स गलत आए या वट एवर जो भी, तो वो तो एक वो आगे से आगे एक वो फ्लो बनता चला जाता है। तो यस, ये तो है ही कि जो कर्मास आप यहाँ करेंगे वही आपकी करेंसी है अप ओवर देयर। ओके। क्योंकि वहां पर ना तो मैं किसी को ब्राइब कर सकती हूँ, और ना ही मेरे पास बैंक बैलेंस रहेगा, बेशक मैं यहाँ पर कितनी ही अमीर क्यों ना हूँ। राइट। वहां तो कुछ भी नहीं होने वाला, वहां पर तो कुछ नहीं होने वाला, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी गुड डीड्स या बैड डीड्स, जिन्हें हम कर्मा कहते हैं, वो जाएंगे। ओके। तो ये कर्मा जो होता है इसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए समझ पाते हैं या देख पाते हैं। तो आपने भी कई आकाशिक रिकॉर्ड्स किए होंगे लोगों के, तो कभी ऐसा लगा कि ये बहुत हैरान करने वाला? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपके टिल प्रेजेंट, टिल द मोमेंट जो आप सोच रहे हैं, या आप कोई एक्शन कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप करते हैं, इवन थॉट्स, इवन वर्ड्स, वो सब वहां पर रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि आपकी, विद योर ड्यू परमिशन, कि आपकी जो पास्ट लाइव्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम अभी आप इस जीवन में झेल रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये तो मैंने तो इस जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो हमेशा एक अच्छी बेटी रही हूँ, एक अच्छी पत्नी रही हूँ, माँ रही हूँ, बहू रही हूँ, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? राइट। तो यस, ऑफ कोर्स, फिर जो लोग, हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो नॉलेज है वो तो सबको ही है, मतलब कि यस ऐसा कुछ होता है, बट हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, बिकॉज दिस इज थ्रू आकाशिक व्हाट वी डू, वी जस्ट ट्राई टू रिकम्पनसेट आवर बैड कर्मास। ओके। उसके लिए आप हीलिंग्स भी लेते हैं, उसके लिए आप अपनी रेमेडीज भी करते हैं, जो भी वहाँ पर आपको फिर गाइडेंस मिलती है वो आप करते हैं, और उसके बाद आप ये है कि हाँ अपने पास्ट लाइफ कर्मा को जानते हैं, और इस लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। अच्छा, आपने कई सारे आकाशिक रिकॉर्ड जैसे ही मैंने कहा कि किए हैं, तो उसमें कभी कोई ऐसा केस आया जिसने आपको बहुत हैरान किया कि पास्ट लाइफ में उसने ऐसा कुछ किया है कि अब तो उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता? नहीं, देखिए, पहली तो बात कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ओके। तो अगर भगवान ही किसी को माफ नहीं करना चाहता, ऐसा कभी होता नहीं है, बिकॉज वो तो एक तरीके से हमारे माता पिता के स्वरूप में है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते भगवान नहीं, क्योंकि अगर वो माफी नहीं देंगे तो बताइए फिर वो भगवान कैसे बनेंगे? ये तो हमारा और आपका काम है ना, माफी ना देना मनुष्य का काम है। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिसके लिए, हाँ कठिन हो सकता है,
कठिन हो सकता है कि हाँ भाई मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इतने टाइम के लिए मैं अपनी रेमेडीज करता आ रहा हूँ मैं करती आ रही हूँ मगर फिर भी मैं उस नतीजे तक नहीं पहुंची। मगर मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैंने तो कर लिया सब कुछ और मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है उसका, तो ऐसा कैसे? पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती है, सबसे बड़ी बात। कोई भी उपाय कोई भी दान निरर्थक नहीं जाता है। तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आने वाली कठिनाइयों से बच जाते हैं। श्योर। मगर आजकल के इतना फास्ट ट्रेंडिंग लाइफ है जिसमें कि हम सब चाहते हैं कि बस आज किया और रिजल्ट अभी नेक्स्ट मोमेंट ही मुझे रिजल्ट मिल जाए। सो विच इज हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे। ओके अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब मृत्यु होती है और जब सोल आगे बढ़ती है तो कुछ सोल तो एकदम से निकल जाती हैं और कुछ सोल अटक जाती हैं। हाँ जी। जैसा कि अभी हमने रिसेंट मूवी आई थी भय गौरव जी की, तो उसमें भी मैंने भी उसको देखा था और बड़ी इंटरेस्ट के साथ में देखा। तो उसमें भी दिखाया था कितनी एक घर में जब वो जाते हैं तो वहाँ एक नहीं होती, दो नहीं होती हैं, मतलब तमाम एंटिटीज़ वहाँ पर देखते हैं वो। तो ऐसे कैसे होता है और क्यों होता है? जैसे आपने पहले बोला अपने क्वेश्चन में ही कि कुछ जो सोल्स होती हैं वो झट से निकल जाती हैं। झट से निकलने का मतलब यही होता है कि वो अपनी मोह माया और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब यहाँ पर छोड़ के चली जाती हैं। क्योंकि देखिए मोह जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए। सही बात। क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो अब ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, तो हम इसी जाल में फंसे रह जाते हैं। जो कि जब हम जन्म ले रहे होते हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तो हम यही कहते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा यहाँ से निकाल दे। सब कुछ करूंगा, नाम ध्याऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट जैसे ही हम इस धरा पर आते हैं वैसे ही बच्चा रोता है और वो सब भूल जाता है क्योंकि वो मोह माया के अंदर आ जाता है। राइट। उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे ये भी चाहिए, उसे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे। तो वही है कि एक सोल जो है अपनी जर्नी जब स्टार्ट करती है, अगेन रीस्टार्ट करती है, फिर रीस्टार्ट करती है, तो उसके जो कनेक्शंस हैं वो फिर जोड़ लेती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं। ओके। हमें ऐसे कॉन्शियसली नहीं पता होता। कभी कभार जैसे हम बोलते हैं डेजा वू हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा होता है? बिकॉज इट वाज समवेयर इन आवर सबकॉन्शियसनेस जहां हमें ये प्रतीत होता है या आभास होता है कि नहीं यार ये हुआ पड़ा है। तो हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप इस मोह माया के जाल से, अच्छा अब बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर आश्रम भी कितने सारे हैं, तो जो वन प्रस्था आश्रम है, जो लास्ट वाला आश्रम होता है जहाँ पर आपको संन्यास लेना होता है, तो वो क्यों बोला गया है? वो इसीलिए बोला गया है ताकि आप उस समय फिर नाम जप करें, भगवान को ध्याएं। क्योंकि जब हम भगवान को ध्याते हैं ना कहीं हमारी सोल उस चीज को इंटरनलाइज करती है एंड देन वी रिकनेक्ट विद दोज कर्मास जो हम यहाँ करने आए थे और हम नहीं करते हैं। क्योंकि जब कभी कोई भी सोल इस धरती पर जन्म लेती है तो वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट सबके साथ करके आती है। ओके। क्योंकि वो देखती है कि मुझे अब क्या करना है इस जीवन काल में, अच्छे लेसन्स लेने हैं या मुझे स्ट्रगल्स लेने हैं या मुझे इस पीड़ा से गुजरना है या नहीं, इस जीवन काल तो मैं अब आराम से ही रहना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सचमुच अटक जाती हैं सोल्स, तो हाँ वो बहुत एक केस हुआ था जहाँ पर कि मेरी सिस्टर, ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, तो मेरी सिस्टर का वो हुआ था, क्या कहते हैं, ऑपरेशन हुआ था, किसी चीज़ की सर्जरी हुई थी और वहाँ पर एक जो पेरेंट्स थे वो आए थे एंड द लेडी वॉज प्रेग्नेंट विद फुल टाइम और वो
2-4 दिन पहले अपनी डिलीवरी के लिए वहां पर वो हॉस्पिटल में बुकिंग वगैरह कर चुके थे, मतलब कि नेक्स्ट वीक डिलीवरी होनी थी। और एक दिन बच्चे का मूवमेंट नहीं फील हुआ, शायद माँ ने नज़रअंदाज कर दिया होगा। सेकेंड डे शी सेड कि मुझे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो दे अगेन केम टू दैट गायनी। वो वहाँ पर फिर से आए और उन्होंने फिर वो जो अल्ट्रासाउंड एंड ऑल दैट होता है, तो उनको हार्ट बीट बच्चे की नहीं सुनाई नहीं आ रही। तो मैं उनके पास ही जा रही थी अपनी सिस्टर के लिए पूछने के लिए, तो देयर शी वाज लाइक कि वो बहुत रो रही थी, मतलब फूट फूट के रो रही थी, और वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी। एंड आई वाज लाइक, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था। तो आई जस्ट सेड कि आप शांत हो जाइए, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो और रो पड़ी, तेज की रो पड़ी। तो आई मेड हर सिट, मैंने उनको बिठाया और मैंने उनको बोला कि भी आराम से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा खड़ूस लगा, जो कि था नहीं, बट हाँ मुझे लगा शायद। तो ही वाज लाइक वी लॉस्ट आवर बेबी। अच्छा, आई वाज लाइक स्टन्ड कि ऐसे कैसे हो हाउ सकता है? कम, मतलब कि लेडी इज सिटिंग, या तो गिरी हुई पोजीशन में आए या कुछ ऐसे में आए तो समझ में आता है, बट शी इज ऑल राइट ओवर देयर स्टैंडिंग। एंड तो फिर वहां पर हमने उनको पहले भेज दिया, और फिर दोबारा से जब दोबारा स्टिचेस ओपन करने के लिए मेरी सिस्टर और मैं उन डॉक्टर के पास गए, तो जस्ट मेरे माइंड में आया, मैंने कहा उनका क्या हुआ, क्या सच में ही बेबी चला गया था? बेबी चला गया? कहते जी हाँ, उन्होंने उस सोल से कनेक्शन किया था, उस बच्चे के सोल से। हाँ, एंड इट वाज अ बेबी गर्ल। ओ, और उसने कहा कि लास्ट बर्थ में हाँ, जो मदर थी, शी किल्ड हर हस्बैंड। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा किया था, हम्म, मैं भी ऐसे रोई थी जैसे आज आप रो रही हैं, अच्छा, आई मेड यू क्राई, खत्म बात है। मैंने कर्मा इक्वल कर लिया। ओ माय गॉड। तो यस, और ये कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई अनपढ़ या देहात से कोई इंसान बता रहा है जो सुपरस्टिशन में बिलीव कर रहा है। इट इज अ डॉक्टर हु वाज टेलिंग मी अच्छा, कि उन्होंने ऐसा कनेक्ट किया उस सोल से, एंड दिस इज द रिप्लाई विच दे गॉट। तो यस, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और बताइए ये कितने दुख की बात है। और इस तरह के 1-2 कमेंट भी मेरे पास आए थे। एक कमेंट था उसमें, मेरे व्यूवर्स ने मुझे लिख कर दिया था कि मैम, मेरी माँ है, 6 महीने से बीमार थी, और मैंने बहुत कोशिश की उनकी बचाने की उनको, लेकिन वो लास्ट मंथ मुझे छोड़कर चली गई, और मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया। अब मैं क्या करूं, मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं दिन रात रोता रहता हूँ। आप बताइए कि इस तरह की जो फीलिंग होती है, अभी ये भी कर्मा ही होगा कहीं ना कहीं, कि माँ को बचाने की कोशिश की और माँ चली गई, क्योंकि वो दुख भोगना है ना, क्योंकि वो तकलीफ उसे मिलनी है, क्योंकि वो दुख भोगना है, और उस दुख को उसने एक्सपीरियंस करना है। वो खुद ये प्री डिसाइड करके आई हुई है सोल। ओके, तो ऐसे में उस सोल को कैसे खुद को संभालना चाहिए, या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने बुरे कर्मा को आज के टाइम में कट कर सकते हैं? ऐसी कोई रेमेडी या कोई उपाय हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा उपाय जो है वो है नाम जप। ओके, आप जितना परमात्मा को ध्याएंगे और जितना परमात्मा को ध्याते हुए अपने कर्मों की क्षमा मांगेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने कर्मों से फ्री होते चले जाएंगे। ओके, आप मूक प्राणियों की सेवा करें, हाँ, जो बोल नहीं सकते हैं। ओके, सोल तो वो भी हैं, पक्षी हो गए, आपके जानवर हो गए, या गायें हो गई, राइट, इन सबको आप फीड कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी है। ओके, जहां पर जाने अनजाने कितने ही आपके कष्ट जो हैं वो मिट जाते हैं, बट लोगों के अंदर जो है वो पेशेंस नहीं है, वो धैर्य नहीं है। वो चाहते हैं मैंने 40 दिन किया, मेरा काम बनना चाहिए, दैट्स इट, छुट्टी। बट ऐसा नहीं होता है। आपको क्या पता है कि आप क्या कर्मा संचय करके लेकर आए हुए हैं, और आपने ये जो दुख भोग रहे हैं वो आपके ही कर्मों का रिजल्ट है।
एग्जैक्टली। मगर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ आते ही, धरातल पे आते भूल ही जाते मोह हैं। माया जी आ जाती हैं और वो सब भूल फिर जाते हैं। बस अपना काम कर देती हैं। तो जितना हम ध्यान करते हैं या जितना हम नाम जप करते हैं, उतना हम इस मोह माया से दूर होते चले जाते हैं। हम रियलिटी में जीते हैं और हम रियल लाइफ में आ जाते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे हम आए थे वैसे ही हमने जाना है। उस समय भी कपड़े पहन के नहीं आए थे, राइट। और यहाँ पर भी जब आप जाओगे तो आप खुद कपड़े पहन के नहीं जाओगे। एग्जैक्टली। सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। यही सब कुछ यही रह जाता है। मगर इंसान के अंदर ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को रखना। आखिर तक इतना मोह रहता है कि खैर अब इस चीज़ के लिए वही कहा कि जैसे कि अगर नाम जाप किया जाए तो ही मन को और सबकॉन्शियस माइंड को हम कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ ले जाते हैं कि बस ईश्वर है, ईश्वर से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सोल पर्पस ही वही है सोल का। अच्छा, कुछ सोल्स ऐसी, एक कमेंट मेरे पास ये भी आया हुआ है कि मेरी लाइफ में एक बहुत अजीब सी घटना हुई है। उन्होंने हमारे साथ लिखा था कि मेरी एक मिसकैरेज हुआ था, मतलब अबॉर्शन हुआ था। एक्चुअली उन्होंने लिखा है अबॉर्शन हुआ था और अबॉर्शन के बाद लाइफ अच्छे से चली, आगे बढ़ी है। और उसके बाद उनकी वो बेटी जो उन्होंने अबॉर्ट की थी, बेटी थी वो उस वक्त, तो वो उनकी लाइफ में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी थी उनकी सोल, और अब वो जाने को तैयार नहीं है। तो वो क्या करूं, मैं किससे कनेक्ट करूं? उन्होंने हमें ये बोला, क्या करना चाहिए ऐसी देखिए, कंडीशंस में? दुर्घटना, आत्महत्या या इस तरीके के अबॉर्शंस, जो सोल ने आना है उसने एक अपना जीवन काल निर्धारित किया हुआ है। मे इट बी योर 10 years, 5 साल, 10 साल, 100 साल, 80, 60, जितने भी साल हैं, उसने यहाँ पर वो फिक्स कर लिए। उसने अपना वो लेखा जोखा बना लिया कि मैंने इस जीवन काल में ये चीजें देखनी है। हाँ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वो जब यहाँ पर नहीं आई तो उसके कर्म और ज्यादा गलत होंगे। मगर यहाँ पर जब आप किसी को आत्महत्या करते देखते हैं या आप किसी दुर्घटना में अनटाइमली डेथ जिसे हम बोलते हैं वो हो जाती है या अबॉर्ट कर देते हैं, तो आप उस सोल का वो जो 40, 50, 60, 70, 80 जितने भी सालों का जीवन काल था, उसे रोक रहे हैं। आपने उसको वहीं पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। उसका नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं हुआ है। ओके। उसका वो नया कॉन्ट्रैक्ट तो रेडी नहीं हुआ। उसने वो टाइम तो बिताना ही है। कहाँ? वो तो आई नहीं यहाँ। अब गुस्सा है, रोष आ जाता है, क्योंकि आपके एक काम से उसने उस पूरे लाइफ टाइम को नहीं जिया। आपने किसी को अबॉर्ट कर दिया, आपने उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब क्या? तो ऑफ कोर्स वो आते हैं और वो आपको प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। तो क्या उससे बचाव किया जा सकता है? क्या कोई रेमेडी है, कोई उपाय? देखिए, जब भी क्योंकि आप ये बेटी के लिए यस होता ही है। बहुत से केसेस हैं जिसमें कि इवन मैंने बहुत ही अपने नियर डियर का आकाशिक किया था, तो वहां पर मुझे 2 सोल्स दिखी थी। मतलब 2 हैं इनफैक्ट, जहां पर मुझे 2 सोल्स का आभास हुआ कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड ईदर इन देयर लाइफ और इन देयर पेरेंट्स लाइफ। तो ये तो होता ही है। तो बचाव का कोई उपाय नहीं? बचाव का बिल्कुल उपाय है। सबसे पहले तो आपको अमावस्या के अमावस्या हरी घास, हरा चारा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। अच्छा। उनके निमित्त, उन सोल्स के निमित्त। ओके। जो आपकी आस्था या आपका मन का भाव होना चाहिए, वो आप माफी होना चाहिए कि मुझे आप क्षमा करें, परमात्मा मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा किया जाए, और इस जो सोल के लिए मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं, इसको आगे मुक्ति दी जाए।
क्योंकि आपने तो ना उसका अबॉर्शन का तो ना जो है ना 40 दिन मनाए जाते हैं, ना गरुड़ पुराण बिठाया Right, जाता है, right, और ना ही आप उसका कोई तर्पण करते हैं, राइट। राइट। तो ये सिंपल कह देना कि अबॉर्शन करवा दिया, वी डोंट वांट दैट चाइल्ड, या फिर बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको नतीजा भुगतना ही पड़ता है और sooner or यूजुअली later। ऐसे केसेस होते हैं और लोग इसको कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल बहुत कर रहे सतर्क होना, कहीं ना कहीं वो कार्मिक अपना भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सोल आपके अंदर है और आपने उसको यदि आपने अबॉर्ट किया है तो उस सोल की जर्नी वहीं तक भी तो हो सकती थी। देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ही है कि उस सोल का भी करना इस हिसाब का ही रहा होगा। हाँ, वही चीज ना। मगर जो फ्री विल थी वो किसकी यूज हुई? अच्छा, यूज जो हुई वो तो हमने डिसीजन तो हमने वो तो लिया ना। पेरेंट्स ने लिया ना डिसीजन। हाँ। तो जब पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, जब एक इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है या कंसीव कर लेता है, तो वहां पर उसका क्या अधिकार बनता है एक जीवन को लेने का? सही बात है। हम नहीं ले सकते हैं। वी हैव नो राइट। ये टोटली जो कॉपीराइट है वो भगवान का है। और अगर भगवान ने ये निर्धारित कर लिया था कि उसने आना है, तो उसको आने दिया जाना चाहिए। आप और मैं टेक्नोलॉजी यूज करके हम कहते हैं कि इट्स नथिंग, तो फिर तो जब पीड़ा पड़ती है सर पर, फिर इट्स नथिंग एवरीथिंग बन जाता है। और फिर लोग जो हैं वो उस चीज को मानते भी हैं, ध्याते भी हैं, और फिर रेमेडीज भी करते हैं, बेशक कितने से कितना बड़ा नास्तिक क्यों नहीं हो। और अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही समझ लें तो मैं ये एक बहुत अच्छा, हालांकि मेरे पास था और मैं इसको चाहती थी कि मैं ये इसकी मतलब आंसर जानने की कोशिश करूं कि लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे में। और सबसे मेन चीज, जैसे आपने कहा, फ्री विल जो हमको मिली हुई है उसका इस्तेमाल बहुत कोट अनकोट बहुत अच्छे से करना चाहिए। राइट 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 राइट। आप सोचिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? सिर्फ मैं को ऊपर मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं का ही काम हो रहा है। अगर आपने मैं को ऊपर रख लिया तो आपको एक कत्ल भी सही लगेगा। राइट, वही बात है ना कि कुछ चीज मेरे लिए अच्छी है या मेरे लिए सही है, जरूरी नहीं ना कि सामने वाले के लिए भी सही हो, या उसको गलत है तो मैं उसको गलत मान के बैठ जाऊं। अपनी सोच को संभाल के यूज करना है कि कैसे क्या करना है। अच्छा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे आसपास रहती है वो हमसे अट्रैक्ट ना करे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एंटिटीज तो हर जगह है ना। देखिए, जितना ऑरा आपका स्ट्रांग होता है, राइट, उतना, और जितने आपके कर्म स्ट्रांग होते हैं, जितने कर्म स्ट्रांग होंगे उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग बनता चला जाएगा। राइट, ओके। तो जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होता है उसी हिसाब से आप जो हैं, किसी के जैसे हम कहते हैं नजर लग जाती है इसको बहुत जल्दी, या इसको टोक लग जाती है बहुत जल्दी, या एंटिटीज भी आप कह सकते हैं, तो ये वहां पर काम होता है। अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप हर समय भगवान का नाम लें या हर समय मेडिटेशन पे बैठे रहें, मगर कुछ समय जो 24 घंटे हैं उसमें से कुछ समय 5 मिनट तो आप अपनी सोल के लिए निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि वो 5 मिनट ही आपके आगे जाके काउंट होंगे। ये कोई समझ ही नहीं रहा है। आजकल हम बहुत हाईटेक बनते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, मगर जो एक मूल है, जो एक रूट कॉज है हर चीज का, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। राइट। लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी नहीं, हम तो नहीं मानते हैं यू नो कि भगवान क्या होता है, देयर इज नथिंग, हम 2 + 2 4 ही होना चाहिए, मगर 2 + 2 5 भी बनता है अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैंने नोटिस भी किया है और कई केसेस भी ऐसे हैं देखने में आते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो ज़्यादा कर रहे हैं, और इसी बात का फ़ायदा यूथ उठाता है और कहता है कि ये तो बहुत पूजा पाठ करने वाले थे, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनको नेगेटिव एनर्जी क्यों अट्रैक्ट कर रही है, इनका काला जादू कैसे हो गया इनके ऊपर। देखिए, जो भी पूजा पाठ ज़्यादा करता है वो अपने कर्म काटने के लिए उसकी सोल जो है अग्रसर होती है। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने पूजा पाठ किया, आपके कर्म कट रहे हैं,
तो फिर भगवान स्पीड अप भी तो करता है। मतलब प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। बिल्कुल। फिर वहां पर आता है एक, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? राइट? आपको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब आपके सारे कर्मास जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और आप इतनी भक्ति भाव में विलीन हो जाएंगे कि परमात्मा कहेगा कि अब ये मेरी है। राइट? भगवान भी तभी आपको एक्सेप्ट करता है जब आप तन मन धन हर किस्म से उसके लिए जुड़ जाते हैं। ओके। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास रहती है, क्या उसको, जैसे कि आपने कहा कि ऑरा बहुत हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्या ऐसा करें कि ये ऑरा बहुत स्ट्रांग रहे और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट ना करे? देखिए, सबसे पहले तो हमें रोज हल्का सा जो सेंधा नमक होता है या हम रॉक सॉल्ट जो बोलते हैं, उसको एक बेशक मग में थोड़ा सा डाल के बाथ जरूर लेना चाहिए, सॉल्ट वाटर बाथ। ओके। उससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी थकान भी होती है वो भी उतरती है और नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्स जो भी हमारे साथ अटैच्ड हो जाती हैं वो निकल जाती हैं। अच्छा। तो ये तो काम हमें करना ही चाहिए। राइट? फिर थोड़ा सा समय हमें मेडिटेशन में भी देना चाहिए। अब मेडिटेशन का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बैठ गए आंख बंद करके और बस ध्यान में लग गए। इतना समय नहीं है किसी के पास भी आज की लाइफ में। मगर मन से किया हुआ आंख बंद करके एक बार का राम बोलना भी आपको पता नहीं कितने जन्मांतर के आपके कष्ट मिटा देगा। मगर वो एक सच्ची आस्था के साथ होना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज के अच्छा हाँ, सुन लिया था एक पॉडकास्ट में कोई बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि राम नाम जप लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने से नहीं, आपके मन से जब वो राम नाम निकलेगा या कोई भी अल्लाह निकले, जीसस निकले या सत्यनाम श्री वाहिगुरु निकले, तो दैट्स ऑल। वही आपके कार्मिक को सही करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस तरीके का है तो आप कपूर जलाइए। अच्छा। सुबह और शाम का कपूर जला सकते हैं। नमक के पानी का पोचा लगा सकते हैं, तो वो भी लगाना चाहिए, बिकॉज दैट क्लियर्स ऑल योर नेगेटिव वाइब्स। अच्छा, मान लीजिए किसी का इंटरव्यू देना है, जाना है, क्योंकि ये जो सवाल है ये मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना था, तो उसमें आप एक हौरा की बात कर रही थी कि पूरे दिन में हौरास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं और क्या ये जो नेगेटिविटी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, कोई भी काम करो तो अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी आपके काम में बाधा ना दे, तो क्या ये हौरा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और कैसे हमारी हेल्प करते हैं? देखिए, जो हौरा होती है वो जैसे हमारा 24 घंटे का दिन होता है, तो हर एक घंटा जो है वो एक ग्रह से गवर्न होता चला जाता है। अच्छा। तो और प्रतिदिन हौरा उससे शुरू होती है ग्रह से जिसका दिन होता है। अच्छा। जैसे रविवार को मान लीजिए तो सूर्य की हौरा सबसे पहले स्टार्टिंग में लगती है। अब जो मान लीजिए अगर आप एक नाव चला रहे हैं, चप्पू वाली नाव चला रहे हैं, तो अगर आप अगर आप पानी के बहाव के साथ चलते चले जाएंगे तो आपकी मेहनत कम लगेगी। राइट। मगर अगर वही चीज आप उल्टा चलें, पानी का बहाव ईस्टवर्ड जा रहा है और आप वेस्टवर्ड की साइड अगर आप वो कर रहे हैं, अपनी नाव को लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। क्या पता आप डेस्टिनेशन पे जहां 10 घंटे में पहुंचना था 12 घंटे में पहुंचे, 15 में पहुंचे, या कभी पहुंच ही ना पाए, अब रास्ता भूल जाए। तो हौरा जो होती है, जो भी प्लैनेट होता है, वो हर एक प्लैनेट का अपना एक जिसे कहते हैं एक एक्शन मोड होता है। तो जैसे सूर्य की हौरा में जो है वो कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कोई काम करना चाहिए, या जैसे उच्च अधिकारियों से मिलना है आपने, और जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करना है आप उस समय कर सकते हैं। मंगल की हौरा में आपको इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि इंटरव्यू के लिए अगर किसी को जाना हो तो वो हौरा बहुत ही बढ़िया रहती है। बट देखिए, ये हौरा जो है, ये अगर आपका इंटरव्यू से सपोज 5:30 है और उस समय मंगल की हौरा नहीं है, तो क्या करेंगे? हाँ,
आप मंगल, आप देखिए पंचांग देखिए, आप अपना जो हौरा होती है आप लिखिए वीनस हौरा, जो फर्स्ट आता है क्लिक कीजिए उस पर, और वहां पर देखिए कि उस प्रेजेंट समय में कौन सी हौरा चल रही है, और या फिर जो आपको पर्टिकुलर प्लैनेट का चाहिए, जैसे इंटरव्यू के लिए जाना है तो मंगल की हौरा कब चल रही है। अगर तो उस टाइम में जस्ट आपका प्रिस्क्राइब्ड है इंटरव्यू, देन तो इट इज मोर देन गुड। अगर नहीं है तो आप उस समय में निकल जाइए। अच्छा, उस समय में निकल जाइए। ओके। फॉर्म फिल करना है तो उस समय में, उस मंगल की हौरा में आप फिल कीजिए। ओके। अगर आपको किसी की विद्या स्टार्ट करानी है या कोई न्यू कोर्स स्टार्ट करवाना है तो बुध की हौरा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बुध की हौरा होती है। ओके। बृहस्पति की जो हौरा होती है वो विवाह से रिलेटेड होती है। अगर आपने किसी का काम विवाह से रिलेटेड शुरू करना है तो आप बृहस्पति की हौरा में शुरू कीजिए। वाह। अच्छा, अगर धन की, अर्जन की, क्योंकि आदमी जब कमाने निकलता है तब कब निकले, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। नहीं देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको धन चाहिए तो हर दिन में वीनस की 2 बार हौरा पड़ती है। ओके। राइट, शुक्र की। तो आप उस हौरा में, जो कि 1 घंटे के करीबन होती है, आप उस हौरा में श्रीम मंत्र का जाप कीजिए, जो कि बीज मंत्र है। ओके। राइट, जो भी लग्जरी से रिलेटेड काम है या मीडिया से रिलेटेड काम है वो आप शुक्र की हौरा में कीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया जाएगा। स्टार्ट कर दीजिए और फिर तो चलता जाए, वो तो कोई इशू नहीं है। ओके। तो ये चेक कहाँ किया जा सकता है? और आप पंचांग में रहेगा, आप गूगल कीजिए और वहां पर हौरा टुडे आप लिख सकते हैं, और वहां पर फिर वो पहला जो लिंक आता है उसको क्लिक करके आप फिर उसको देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको आ जाएगा। अगली बार से मैंने भी काम शुरू करने से पहले हौरा जरूर चेक कर लेना। इट इज जस्ट कि ये आपको फ्लो मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हो, वही बात जैसे आपने कहा कि आप चाकू तो आपको चलाना ही है, लेकिन अगर वो मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपको टाइमली, इनफैक्ट टाइम से पहले अगर हो सकता है सक्सेस मिल जाए, तो क्या उसमें फिर मुश्किल है। और अगर आपने कोई न्यू काम शुरू करना है या फिर जिसे कहते हैं अध्ययन करना है या कुछ भी करना है, तो जैसे न्यू फैक्ट्रीज लोग लगाते हैं, वो शनि की हौरा में लगाना चाहिए। ओके। तो यस, इट इज जस्ट लाइक कि आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, नथिंग एल्स। फिर भी कर्म आपको करने पड़ेंगे, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि कोई गलत हौरा होता है या हमने गलत टाइमिंग, एक जैसा कि राहु काल भी आता है दिन में, तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम उस समय में नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा हौरा भी होता है कि वो काम उस हौरा में नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई इमोशनल काम जो है वो मंगल की हौरा में कर दूं, तो वो ऑब्वियस सी बात है नहीं सूट बैठेगा, क्योंकि मंगल की हौरा में मैं नई नौकरी की शुरुआत कर सकती हूँ या इंटरव्यू देने की शुरुआत कर सकती हूँ, जो भी आक्रामक नेचर में हो, एक्शन टेकिंग मोड में हो। बट जहां मुझे चंद्रमा की हौरा चाहिए, बिकॉज जो मून है वो इट गवर्न्स आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स, तो वहां पर अगर मान लीजिए मैंने किसी को कुछ ऐसा गलत कह दिया तो वो तो मुझे गलत ही समझ लेगा ना, मेरी इमोशंस ही कन्वे नहीं हो पाएंगे। तो हाँ, कुछ कार्य जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि विवाह के लिए है तो बेस्ट जो है वो बृहस्पति की हौरा होती है, उसमें आप कीजिए। तो जो जिस हिसाब से बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश, अगर आप करेंगे तो यस ऑफ आपको फायदा मिलेगा। अच्छा मैम, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी काफी लंबी रही है, तो इस दौरान क्या अनुभव रहा जिसने आपको ये महसूस कराया कि एक इनविजिबल एनर्जी सच में हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है? कोई केस ऐसा जो आज तक आपको याद है और आप भूल ना पाई हो? I me myself because yes, स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो मेरी सोल को पता है कब से स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई है। और हाँ, बचपन से ही धार्मिक रहना, एक गॉड अबाइडिंग सोल रहना, वो मैं रही हूँ। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो यहाँ पर जो एनर्जी की बात करूँगी तो यस, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो वो एक ऐसा समा था जहाँ पर कि हाँ, मैं भी गिल्ट में थी कि काश मैं कुछ इससे हट कर लेती तो
आज वो मेरे साथ होते, ओह, बट वही है, वो मुझे दुख झेलना था, वो मेरी सोल को एक्सपीरियंस करना था, तो वो मैंने किया। मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि सोल या कोई भी एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है। जो अच्छी सोल्स होती हैं वो बहुत पावरफुल भी होती हैं, जो आपके जीवन की काया पलट कर देती हैं। मैंने सुने हैं ऐसे केसेस भी कुछ कि इनफैक्ट मेरे घर में अपनी फैमिली में ही था एक, कहते थे मेरे चाचा जी, मैं बताऊं तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक हमारी मौसी जी थी, उनकी मौसी जी एक्चुअली, हमारी तो दादी हुई, तो उनकी सोल जाने के बाद भी वो काफ़ी कम उम्र में चली गई थी, और ऐसा कहते थे कि उनकी सेफ्टी करती थी, चाचा जी के घर की सेफ्टी करती थी। इनफैक्ट उन्होंने इतना सेफ किया, एक केस हुआ था कि वो कहीं घूमने गए थे पूरी फैमिली, और पीछे से कुछ चोर आए होंगे उनके घर में चोरी करने के लिए। तो चोर आए, चोरी का सामान, उन्होंने सामान सारा इकट्ठा किया, फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों ने, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उनके घर में, तो ये सब बाद में देखा गया था, तो बता रहे थे कि फिर सारा सामान उन्होंने रखा है, कुछ खाना है ऐसा सोच के उन्होंने खाने के लिए रुक गए, तो फ्रिज से उन्होंने बटर और निकाला, ब्रेड बटर, और वहाँ खाने बैठ गए। वो इतना वो खा ही रहे थे, तो बराबर से जो नेबर्स थे उनके, उन लोगों को लगा कि इनके घर में लाइट क्यों जल रही है, ओह, ये तो लोग हैं ही नहीं, तो लाइट कैसे जल गई इनके घर की, तो शायद आ गए होंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ सोच ना करके उन्होंने चेक करना चाहा। उन्होंने जैसे ही चेक करने के लिए, उनके पास की होगी, वो छोड़ के गए होंगे, वो गेट खोल के जैसे अंदर आने को हुए, अब चोरों की हालत खराब थी और वो पकड़े गए। इन शॉर्ट मतलब चोरी नहीं हुई। तो उनका कहना ये था कि ये चोरी कभी उनके घर में कभी कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ है, उन्होंने भी शायद आकाशिक किया होगा, उन्हें उसके जरिए उन्हें पता चला कि वो जो उनकी मौसी जी है, वो उनकी सोल हमेशा उनके घर को प्रोटेक्ट करती है। तो एनर्जीज इस तरह से आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुना भी है कि जब कोई चला जाए तो उससे कनेक्शन खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल कट कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई आपका अपना नहीं। लेकिन कोई अपना ही जा रहा है, मान लीजिए अपने फादर ही गए हैं, तो हम कैसे उनसे अपना कनेक्शन कट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो माता पिता का, बेशक आपका इस लाइफ टाइम में उनके साथ अच्छा चल रहा है, हाँ, या बुरा चल रहा है, माता पिता एक भगवान स्वरूप है, हाँ, राइट। अब उनसे जो कनेक्शन है, जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो जो जिस समय मैंने अपने पिताजी को खोया, श्री सुखदेवराज रामपाल, तो उस समय तो मैं मतलब मैं हिल गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, हाउ कैम, मतलब सुबह तो अच्छा हम खेलते हुए गए हैं हॉस्पिटल, एंड इट वाज लाइक हम मजाक कर रहे थे, और एकदम से रात को जब कंडीशन देखी, तो जब मैंने पाया उन्हें कि ही इज नो मोर, तो मेरा आई वाज टोटली लॉस्ट। गुस्सा भी आया भगवान पर कि ये ऐसा कैसे कर दिया, मगर फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने आप को एहसास कराया कि दिस इज व्हाट, उन्होंने अपने कर्म काट लिए थे बहुत जल्दी, क्योंकि जिस दिन वो गए वो बहुत शाइन कर रहे थे। और ये हम सबने बाद में रियलाइज़ किया, हमारी बातें हुई, सबकी, मम्मी की हुई, हमारी सबकी बहन की, सबकी बात हुई, तो ये हमने ऑफ लेट रियलाइज़ किया कि यस, इवन आई नोटिस्ड दिस, हिज ऑरा वाज लाइक टू शाइनी। तो यहाँ पर आप उनके निमित्त जब भी कभी कोई भी सोल, आपकी अपनी सोल जब जाती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उसके लिए अटैच होते हैं, तो मैं आपके ऑडियंस को भी यही कहूँगी कि 1 साल तक उनके निमित्त जब भी आप रात को सोएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आप उन सोल्स के लिए कोई भी नाम जप कर लीजिए। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नो मैटर व्हाट, आप उनके लिए उस रिलीजन का जो भी आपका आप करना चाहते हैं, जिस प्रकार से भी आप ऑलमाइटी को याद करना चाहते हैं, आप करिए, और वो जो जाप होगा वो उनकी उस सोल के लिए निमित्त होगा। आप ये बोलेंगे कि ये पाठ जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मैं अपने पिता रूपी, जो आपने मुझे उनका नाम लेके जो भेजे थे मेरे जीवन में, उनके लिए कर रहा हूँ, और ये मैंने किया। अच्छा। और उस समय आपको सुकून मिलता है, आप उनसे
प्रेयर कीजिए कि मैंने जो कुछ गलत अगर किया तो मुझे क्षमा कीजिए, और मैं भी आपको क्षमा करती हूँ। क्योंकि रेसिप्रोकल रहता है ना, अगर गिव एंड टेक रहता है, एक्शन रिएक्शन रहता है। अगर पिता ने कुछ गलत बोल दिया तो क्या पता पुत्र या पुत्री को भी बुरा लगा हो, उसने भी कुछ रिवर्ट कर दिया हो। राइट। तो ये तो रहता ही है, वो चीज उनको हर्ट कर सकती है, या पिता ने जो बोला वो बच्चे को हर्ट कर सकता है। तो आप क्षमा मांगिए भी और क्षमा कीजिए भी। और जैसे जब आप ये करते रहेंगे, उनके लिए वो सोल जर्नी आगे बहुत इजी होती रहेगी, क्योंकि हर रात आप अपने आप को भी ये रियलाइज करवाओगे कि बच्चा होने के रूप से जो मैं कर सकता हूँ लाइफ टाइम में या आफ्टर लाइफ, वो मैं कर रहा हूँ। और हाँ, जो उनकी कर्माज मेरे से या मैं उनसे कनेक्टेड था, उन्हें क्षमा करते हैं। अच्छा, और उन्हें कट करते हैं, उन्हें कट करते हैं, क्षमा करती है। जब आपने किसी को सोल को क्षमा ही कर दिया, फिर आप क्या मांगते हैं? तो ये साल भर ही करना चाहिए, उसके बाद फिर आपकी इच्छा है। अच्छा, आपकी इच्छा है। नहीं तो फिर ये कनेक्शन बना नहीं रहेगा अगर हम जब तक करते देखिए, कोई भी सोल जो है वो अपना कनेक्शन आपके साथ अगर रखना चाहेगी, अब जैसे कि लोग रोते हैं, राइट, रोई मैं भी हूं, मैं इस चीज से, क्योंकि देखो इमोशन से हम भरे होते हैं, मोह ऐसे इतनी जल्दी नहीं छूटता है। मगर हाँ, हर रात की ये एक प्रैक्टिस अगर आप बना लें तो कहीं ना कहीं आपकी सोल को संतुष्टि होती है। ओके। और वहां आगे सोल को भी संतुष्टि मिलती है कि ओके फाइन, बिकॉज वहां पर जो आप ये नाम जप कर रहे हैं, वो वहां नाम जप नहीं कर सकती आफ्टर गोइंग ओवर देयर। जो सोल जब यहाँ से एक सूक्ष्म रूपी हम निकल जाते हैं, और ये जो हम कहते हैं कि 13 दिन तक हम उस इंसान के लिए गरुड़ पाठ रखवाते हैं हिंदू धर्म में। क्यों रखवाते हैं? क्योंकि जब आपके शरीर से ये सोल निकलती है, ये आत्मा निकलती है, वो सीधा ही यमलोक जाती है। उसका लेखा जोखा जो होता है उसे वो दिख जाता है, और दोबारा से फिर उसे यहीं भेजा जाता है। अच्छा। 13 दिन तक वो हमारे पास ही रहती है। तभी 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो सोल यहाँ धरातल पे नहीं होती है, तो उसका जो शरीर है उसका संस्कार किया जाता है। ओह, अच्छा, ओके। क्योंकि सोल को भी ये रियलाइजेशन होना कि मैं ये इसकी अब मालिक नहीं हूँ, तकलीफ देगा, बिल्कुल देता है, ऑफ कोर्स। बहुत ही ऐसा टॉपिक है ये, जिसको हम जितना भी खोजने की कोशिश करें शायद उतना कम होगा, लेकिन क्योंकि जर्नी क्या है और डीपली हम इस पर ज़रूर और भी चर्चा करेंगे। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है, बेशक वो आत्महत्या के थ्रू हुई है या एक्सीडेंट के थ्रू, अनटाइमली डेथ जो भी हुई है, हॉस्पिटल्स में डेथ होती है, तो वहां पर मैं आग्रह जरूर करना चाहूंगी आपकी ऑडियंस से भी कि अगर आप ऐसे किसी जिस भी धर्म में हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनका तर्पण जरूर करें। अच्छा। उनके लिए दान पुण्य जरूर करें, उनके लिए पूजा जरूर रखें जो भी आपके धर्म से रिलेट करती है। ठीक है। जैसे अगर कोई भी वो है, अगर कोई सिख है तो वो अखंड पाठ गुरुद्वारे में रखवा दे, घर में रखवाएं तो बहुत ही बढ़िया, मगर उनके निमित्त कुछ रखवाइए। अब हिंदू धर्म में हमारे श्राद्ध भी आते हैं, तो हमें श्राद्ध करने चाहिए उनके लिए, बिकॉज श्राद्ध इज समवट, वो आकर नहीं खा रहे हैं, आप कर्मा कर रहे हो, सिर्फ एक तृप्त कर रहे हैं उनको, कि उनको भी पता चले कि हाँ ये मेरा बेटा ये अब ये सब कुछ कर रहा है मेरे लिए। और अगर इस तरीके से मृत्यु होती है तो आप नारायण बलि जरूर करवाएं। इससे उस आत्मा को परमात्मा तक जाने में हेल्प मिलती है और उसके कर्म करते हैं। इस पर अगर और भी डिटेल में जानना चाह रहे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हमारे व्यूवर्स से मैं ज़रूर कहूँगी, तो हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि नारायण बलि को किस तरह से समझें, या क्योंकि बहुत सारे पंडित हैं,
बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग विचार, बिल्कुल। तो हमें क्या अपनाना चाहिए ये भी बहुत समझने की बात होती है, और ऑडियंस के मन में भी ये ख्याल ज़रूर उठेंगे जब वो ये करना चाहेंगे तब। बहरहाल आज की इस नॉलेज के लिए मैम, और एक स्पिरिचुअल और स्मूथ जर्नी कैसे जाए किसी सोल की, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि अगर हमारी लाइफ को हमें स्मूथ रखना है, या आफ्टर लाइफ हमारी लाइफ को स्मूथ रखना है, हमारी सोल जर्नी को स्मूथ रखना है, तो बेसिक चीज़ एक ही है, कर्मा। हम लौट फेर कर अपने एक ही रिजल्ट पर लौट कर आते हैं कि अगर हम अच्छा कर्मा कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए करें, चाहे वो सोल के लिए जो आपसे कहीं दूर जा चुकी है, वो भी आपके ही कर्मा को बेटर कर रही होगी। तो इस चीज़ को आपने किस तरह से आज के पॉडकास्ट में समझा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके लाइफ में क्या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी सोल से आपने कनेक्शन किया हो, या आपके साथ कोई तकलीफ आई हो, या आपको लगता है कि उस सोल के लिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ। मैं कोशिश करूँगी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की। हमारे एक्सपर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्मूथनेस आए, यही हमारी कोशिश है, आपका कर्मा बेटर हो, यही हमारा मोटिव है। तो फिलहाल अभी वक्त जाने का है, अभी जाऊँगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से कर लीजिए। मैं कहूँगी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपने कर ही दिया होगा पहले ही। और हाँ, अगर अभी तक सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट पहले से ही मिलते हैं, और हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स वहाँ एक्स्ट्रा में आते हैं, वहाँ आपको बारीकी से और जल्दी जल्दी कम समय में देखने को मिलेगा वो सारा कुछ जो यहाँ पॉडकास्ट में थोड़ा टाइम लेकर चलता है। बहरहाल अभी जाएंगे, तब मिलेंगे अगले एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।